मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता हूँ। ये घटना साल 2003 मार्च के महीने की है। तब मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में थी। घटना वाले दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। फिर इसी शाम को मैंने और मेरे 2 कोलीग्स ने मिलकर ड्रिंक करने का प्लान बनाया। हमने 2 बॉटल विस्की और बाहर होटल से लगभग 2 किलो चिकन बनवा कर पैक करवा लिया और हम बाहर सिविल एरिया में राजकोट की तरफ चल दिए। हमने सोचा कि थोड़ा सिविल एरिया भी घूमा जाए। हम शाम को निकले थे। रोड पर तब काफ़ी कम भीड़ थी। फिर हमने बाग डोगरा से पहले सुनसान जगह में थी। हमने वहाँ पर बाइक रोकी और साइड में आराम से ड्रिंक करने लगे। हमें यहाँ ड्रिंक करते करते शायद 12 बज गए थे। अब हम तीनों काफ़ी नशे में थे, तो हमने अब वापस चलने का प्लान बनाया। विस्की और चिकन बच गए थे, तो मैंने उन्हें पैक किया और एक पैकेट में डालकर अपनी बाइक पे आगे लटका दिया। मैंने सोचा कि सुबह चिकन खा लूँगा। मैं अपनी बाइक पर अकेला था और दूसरी बाइक पर मेरे दोस्त मुझसे आगे आगे चल रहे थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा आगे चलकर एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने देखा कि मेरी परछाई जो कि मेरे साइड में बन रही थी, उसमें कोई मेरे बाइक के पिछली सीट पर बैठा था। मैंने मुड़कर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा ये मेरा वहम भी हो सकता है। थोड़ी आगे चलकर मैंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दोबारा से देखा। अभी भी वो परछाई मेरे बाइक के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। वो साफ साफ दिख रहा था कि वो कोई औरत थी। परछाई में उसके बाल और उसकी चुन्नी या दुपट्टा, वो जो भी था, उड़ता साफ दिख रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं काफ़ी घबरा गया और मेरा नशा पूरा उतर गया। इस वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं अभी भी अपने दोस्तों से पीछे पीछे चल रहा था। तभी एक अंधेरी जगह पर मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई और मेरे वो दोस्त आपस में बात में लगे हुए थे, जिस वजह से उनका ध्यान मुझ पर नहीं था और वो आगे ही चले गए और मैं पीछे ही रह गया। मैं पीछे से चिल्लाकर उनको बुला रहा था पर उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। तब मोबाइल नहीं होते थे। मैं वहाँ पर अब बिल्कुल अकेला था। रोड पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं अभी भी अपनी बाइक पर बैठा था। तभी मुझे अपने बिल्कुल पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने बाइक वहीं गिरा दी और मैं आगे की तरफ भागने लगा। मुझे हंसने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। थोड़ा आगे चलकर एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी देख मुझे थोड़ी शांति मिली। मैं वहाँ उस लाइट के नीचे जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर मुझे 3-4 परछाई दिखाई दी जो कि दूर खड़ी थी। मैं अब थोड़ा घबरा रहा था। फिर मेरा ध्यान साइड में गया। मैंने वहाँ पर देखा कि एक पेड़ पर कोई बैठा था। अब मैं काफ़ी डर गया। मैं उस तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और आगे की तरफ देखने लगा। अभी भी हंसने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। फिर 15-20 मिनट के बाद मुझे अपने सामने से एक बाइक आती दिखी। वो मेरे दोस्त थे। आगे पहुंचकर उन्होंने जब मुझे नहीं देखा तो वो मुझे ढूंढते हुए वापस आए। मैंने उनको सारी बात बताई। मेरे दोस्त बोले कि चल देखते हैं ये भूत है या कुछ और। वो तो वहाँ पर जाकर देखना चाहते थे, पर मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया और वो मेरी बात मान गए। फिर हमने ट्रिपलिंग करी और वापस बेस की तरफ चल दिए। तब बेस के गेट पर मुझे उतारकर मेरे दोस्त वापस चले गए मेरी बाइक लेने के लिए। मैंने उन्हें कहा कि किसी और को अपने साथ ले जाओ, पर वो नहीं माने। फिर मैं अपने बैरक में गया। वहाँ मेरे कुछ और कोलीग्स सो रहे थे। यहाँ आकर थोड़ा डर कम हुआ। मेरी आँख कब लगी मुझे पता नहीं चला। फिर सुबह 5 बजे के आसपास
मेरे दोस्त वापस आ गए थे। उन्होंने मुझे जगाया और बताया कि वो मेरी बाइक लेकर वापस आ गए हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ बाइक के पास विस्की की खाली बोतल पड़ी थी और वहाँ पर खाली टिफिन पड़ा था। चिकन की बोन्स तक गायब थी। मैंने उनको बताया कि वहाँ उस जगह पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। फिर मेरे एक दोस्त को लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो उठा और बोला कि भाई एक बार मंदिर में चलते हैं। फिर हम तीनों नहा धोकर बेस के ही मंदिर में गए। वहाँ हम कुछ देर बैठ गए और हम वहाँ पर पिछली रात की बातें कर रहे थे। तो हमारी बात वहाँ दर्शन करने आए एक आदमी ने सुनी। वो हमारे सुपीरियर थे, पर वो दूसरी रेजिमेंट के थे। वो हमारे पास आए और पूछा कि यहाँ कब से पोस्टेड हो। तो हमने बताया कि सर हमें यहाँ पर सिर्फ 2 महीने हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि वहाँ उस रोड पर काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं और उस रोड पर बहुत से लोगों को कई बार आत्माएं दिखी है और हमारे पास तो शराब और मांस था, जिस वजह से वो आत्माएं हमारी तरफ खींची चली आई। ये तो भगवान का शुक्र था कि हमें कुछ नहीं हुआ और उन्होंने हमें चेतावनी दी कि हम दोबारा उस तरफ ना जाएं और सुबह शाम मंदिर में आके भगवान जी के दर्शन करें। उन्होंने हम तीनों को सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। सच कहूँ तो उसके बाद से मैंने ड्रिंक करनी बिल्कुल बंद कर दी और मेरे उन दोस्तों ने भी ड्रिंक और मांस खाना बिल्कुल छोड़ दिया, जबकि उनके साथ कुछ हुआ नहीं था। पर हमारे उस सुपीरियर की बात सुनकर वो काफ़ी डर गए थे। फिर उन्होंने भी ड्रिंक और मीट खाना बिल्कुल बंद कर दिया। सर्विस के दौरान हम काफ़ी बार उस रोड से गए, पर हम रात को उस रोड की तरफ नहीं जाते थे और हमारे साथ दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।